मैम, मेरे पापा पीएचडी डिपार्टमेंट में 2000 में अपॉइंटमेंट उनकी हुई थी एज ए डेली वेजर। तो 18 साल उन्होंने डिपार्टमेंट को दिए। दौरान ड्यूटी वो पहाड़ी से फिसलते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आज तक हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ये क्या बोलते हैं जस्टिस नहीं मिला। चाहता हूँ अगर एक देश के सिपाही को शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह से मेरे पापा ने और मेरे पता नहीं कितने साथी हैं, लगभग 150 लड़के हैं जिनके फादर्स की डेथ हो गई है, उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वतन के लिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है। तो हमें उनकी जगह भले डेली वेजर ही सही, लेकिन हमें एडजस्ट किया जाए, ताकि उन्होंने जो अपनी जवानी डिपार्टमेंट को दी है, वतन को दी है, उसका हमें फल मिले। आप कुछ काम करते हैं? मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, ग्रेजुएशन करके घर में बैठा हूँ, और आगे मैं ग्रेजुएशन मुश्किल से कर पाया। ऐसी हालत होगी घर की, पापा की डेथ के बाद आगे मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हमारी बहुत ही खस्ता हालत है। लिहाजा परिवार में कितने लोग हैं? मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई और मैं हूँ। तो हम बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम यही फरियाद रखना चाहते हैं आपके माध्यम से एलजी सर तक के बाद। आज आप यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स का साथ देने के लिए आए हैं, क्या मंशा है, क्या सोच के आए हैं? जी मैम, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे पापा भी पता नहीं कितनी बार प्रोटेस्ट में बैठ चुके हैं। तो हम आज भी मजबूर होकर, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मजबूरन आके हमें भी इनका यहाँ साथ देना पड़ रहा है और अपने पापा का जो हक है वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। ड्यूटी के दौरान मैंने अपने पिता को खोया है, ऐसा तिलक राज जी का कहना है, और ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार ये कौन से अच्छे दिन हैं जहां पर मेरे पिता की मृत्यु हुई और प्रशासन की तरफ से कुछ भी सांत्वना के भाव नहीं नजर आए, कुछ भी कंपनसेशन नहीं नजर आया, और उनके स्थान पर मुझे नौकरी भी नहीं मिली। तिलक जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीएचडी डेली वेजर जो किश्तवाड़ की दुर्गम पहाड़ियों में काम करता है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या हुआ, क्या था उस समय? नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया और समय समय पे आप लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैम, मेरे पापा पीएचडी डिपार्टमेंट में 2000 में अपॉइंटमेंट उनकी हुई थी एज ए डेली वेजर। तो 18 साल उन्होंने डिपार्टमेंट को दिए। दौरान ड्यूटी वो पहाड़ी से फिसलते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आज तक हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ये क्या बोलते हैं जस्टिस नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से मौजूदा एलजी सर से और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से और हमारे रविंदर रैना जो भाजपा के हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जो कि डेली वेजर कमेटी के मेंबर भी हैं। तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 1000 बार चीफ इंजीनियर ऑफिस में आके अपनी फरियाद दी, अपना पूरा रिकॉर्ड, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल ईयर, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे हमने फाइल तैयार करके दी, लेकिन आज तक हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं रविंदर रैना जी से और ये एलजी सर से कि आपने 4th क्लास के तहत जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में 464 असामियाँ निकाली थी, अगर आप उनमें से 150 लड़के जिनकी डेथ हो गई है, सारे कुछ कश्मीर प्रांत से और कुछ जम्मू प्रांत से हैं, उन 150 लड़कों के लिए रिज़र्व 150 सीटें रखते 464 सीटों में से, तो आपका क्या जाता। मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें और हमें अपने पापा की जगह एडजस्ट किया जाए। हमारी हालत इतनी खस्ता है, जब हमारे पापा डेली वेजर थे, ना हमें बीपीएल राशन कार्ड का बेनिफिट मिला, ना सोशल वेलफेयर से आने वाली कोई भी स्कीम हमें मिली, यही कह के कि तुम्हारे पापा जो है वो डेली वेजर हैं, वो सरकारी नौकरी में है। जी मैम, तो हम सारी सुविधाओं से बिल्कुल महरूम रखे गए हैं। और आज 100 बार हमने चीफ इंजीनियर साहब के पास आके उनको फरियाद दी, उनसे जस्टिस मांगा, लेकिन हमें आपके इलाके के एमएलए कौन है? हमारे इलाके के पूर्व विधायक थे जीएम सरोड़ी, जो कि कांग्रेस से थे, लेकिन मौजूदा दौर में वहाँ अभी आज तो पूरी स्टेट में क्या बोलते हैं। उनसे मुलाकात की आपने जब आपके पिता की मृत्यु हुई? उनसे बातचीत की, कोई के इंसाफ दिला दीजिए? नहीं मैम, उनके साथ मैंने कोई बात नहीं की। मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही अपना जो रिकॉर्ड वगैरह था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही इन्होंने क्या कहा उनके साथ? इन्होंने यही कहा कि 2014 में यहाँ कलेक्शन सरकार ने जो SRO 520 लागू किया था, उसके तहत आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर एक देश के सिपाही को शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह से मेरे पापा ने और मेरे पता नहीं कितने साथी हैं, लगभग 150 लड़के हैं जिनके
फादर्स की डेथ हो गई है, उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वतन के लिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया है। तो हमें उनकी जगह भले डेली वेजर ही सही, लेकिन हमें एडजस्ट किया जाए, ताकि उन्होंने जो अपनी जवानी डिपार्टमेंट को दी है, वतन को दी है, उसका हमें फल मिले। आप कुछ काम करते हैं? मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, ग्रेजुएशन करके घर में बैठा हूँ, और आगे मैं ग्रेजुएशन मुश्किल से कर पाया, ऐसी हालत होगी घर की, पापा की डेथ के बाद आगे मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो हमारी बहुत ही खस्ता हालत है। लिहाजा परिवार में कितने लोग हैं? मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई और मैं हूँ। तो हम बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम यही फरियाद रखना चाहते हैं आपके माध्यम से एलजी सर तक के बाद। आज आप यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स का साथ देने के लिए आए हैं, क्या मंशा है, क्या सोच के आए हैं? जी मैम, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे पापा भी पता नहीं कितनी बार प्रोटेस्ट में बैठ चुके हैं। तो हम आज भी मजबूर होकर, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मजबूरन आके हमें भी इनका यहाँ साथ देना पड़ रहा है, और अपने पापा का जो हक है वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। देखिए, मैं अपने पिता का हक जो है वो सरकार से मांग रहा हूँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांग रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद की पहली किरण जो है वो प्रशासन ही होता है। इसलिए नेता का दरवाज़ा नहीं खटखटाया गया है, दरवाज़ा खटखटाया गया है चीफ इंजीनियर यहाँ पे। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से।